आज ये मेरे हाथ में भारत का आधुनिक इतिहास की किताब है। मैं ये किताब आजकल पढ़ रहा हूँ। इसमें 1047 पेज हैं और अभी तक मैं 113 पेज पढ़ पाया हूँ। मंशा ये है कि किसी भी प्रोफेसर को, प्रवक्ता को या किसी ट्यूटर को अपने छात्रों को या अपने शिष्यों को पढ़ाने के पहले स्वयं उस विषय का अध्ययन कर लेना चाहिए। जब वो अध्ययन कर लेता है तो किसी भी प्रकार की भूल चूक या गलती की संभावना समाप्त हो जाती है। इसीलिए मैं आजकल ये भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ रहा हूँ, जो कभी कभी मौका मिलने पर ट्यूशन में बच्चों को जाकर मोटिवेट करता हूँ। उनको भारत के इतिहास के विषय में बताऊँगा, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इसको गाइड करूँगा। ये प्रतियोगी छात्रों के लिए ये आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं विश्व का विश्व का भूगोल, इसको भी पढ़ रहा हूँ और इसमें 519 पेज हैं और अभी तक मैंने लगभग 257 पेज पढ़ी है। विश्व का भूगोल भी प्रतियोगी छात्रों के लिए सामान्य जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इतिहास और भूगोल की जानकारी आवश्यक है। इतिहास भूगोल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बच्चे इतिहास, भूगोल और साथ साथ राजनीति शास्त्र इन सब को पढ़ लें, इनमें लिखी गई चीज़ें बदलती नहीं, ये परंपरागत होती हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल को सब प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए बहुत आवश्यक है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो बच्चों को भी ध्यान लगाकर, मन लगा करके इन किताबों को पढ़ना चाहिए, जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। पढ़ने के साथ साथ इसमें जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ लगे, उसको साथ साथ अपने हैंड राइट में लिखते जाना चाहिए। क्योंकि रीडिंग से के साथ साथ उसको लिखना, राइटिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत है। इसलिए रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी करना ज़रूरी है। बच्चों, किताबों को पढ़ो, उनको नोट करो, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगी, जो आपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त करना, उसमें सहायक होंगी। धन्यवाद।